रेस्क्यू तो हमें वहाँ पे ज़्यादा 65% चांस है कि हम लोगों को बचा सकें। जल्दी में गया टोली से साफ किया, तो पहले हमारे में पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। 2 सेकंड के बाद देखो तो बेचारे। पूरा फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला है, जैसे कुछ होगा तो हम आपको बता देंगे। उतरने वाले ज़्यादा है और ज़्यादा जो है सीढ़ी की साइड पे जो बैक गली है वहाँ से काम स्टार्ट किया जाए तो कोई कहानी समझ में आएगी। बैक साइड से कोई इतना 5 मंजिला इमारत में 40 से 60 फ्लैट्स थे। कमिश्नर इफ्तिखार शहलवानी कहते हैं इमारत में 7 से 8 खानदान मौजूद थे। 30 के करीब अफराद अभी मलबे तले दबे हैं। उधर गिरने वाली इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग भी मुतासर हो गई। गवर्नर और वजीर आला सिंध का रिहायशी इमारत गिरने का नोटिस। इमदादी कार्रवाई के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। मेयर कराची वसीम अख्तर की रेस्क्यू अमले को इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। खालिद सदीकी का इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करप्शन के बायस बर्बाद हो गई। हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची गैर कानूनी और गैर मियारी तामीरात का गढ़ बन गया। 6 माह में इमारत गिरने का तीसरा वाक़या पेश आया। लियारी में 2 और गुलबहार में 1 इमारत मुनहदम हो चुकी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 300 से ज़ायद इमारतों को मखदूश करार दे चुकी। हर हादसे के बाद तहकीकाती कमेटियों का क़याम, नतीजा कुछ नहीं निकलता। लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी तामीरात में तेज़ी से इजाफा होने का भी इंकशाफ। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का वफ्द समेत पाकिस्तान का अहम दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए 2 तरफ़ा इक़दामात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शुगर स्कैंडल, हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBI को भेजा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA और चीनी की बरामद का मामला स्टेट बैंक देखेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला, एंटी करप्शन कार्टलाइजेशन का मामला मुस्तक़बती कमीशन को भेजा जा रहा है। मजीद कहा शाहिद खाकान ने सुलेमान शहबाज की ईमा पर सब्सिडी के नाम पर आवाम को 20 अरब का चूना लगाया। हुकूमत का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी उठाने का फैसला। गंदम की दरामद की इजाज़त और ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़रूरत पूरी करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल के मुतल्लिक तबादला ख़याल। उधर लाहौर में आटा मज़ीद महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 972 रुपये हो गई। चक्की का आटा भी 3 रुपये महंगा, 65 रुपये फ़ी किलो हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वज़ा बजट के हवाले से इजलास। दोनों वज़राए आला की अपने सूबे के आइंदा बजट के महसूलात और अखराजात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की गैर तरक्याती अखराजात में कटौती और तरक्याती अखराजात बढ़ाने की हिदायत। कहा मनसूबों की तकमील की खातिर निजी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। सनती शोबे और ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंजाब में कारोबार के औकात कार में एक बार फिर तब्दीली, नोटिफिकेशन भी जारी। बेकरियों, दूध, दही बेचने वालों को हफ्ता भर 24 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाज़त। चिकन और मीट शॉप्स पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अहम शवाहिद लेकर वतन वापस आ गई। टीम के सरबरा एयर कॉमोडोर उस्मान गनी फ्रैंकफर्ट से इस्लामाबाद पहुंचे। रिपोर्ट चंद रोज में एविएशन डिवीजन में जमा कराएंगे। फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डी कोड किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से अहम मालूमात हासिल हुई। कौमी क्रिकेटर रुमान रईस के यहाँ बेटी की पैदाइश। फास्ट बॉलर ने अपनी बेटी और फैमिली के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रुमान रईस का बेटी की पैदाइश पर इजहार मसरत, मदाहों से दुआ की दरख्वास्त। और फनपारों की नुमाइश और समाजी फासला साथ साथ। जामिन के आशिकों ने
नुमाइश के लिए अनोखा इकदाम उठाया। एयरपोर्ट की कार पार्किंग में 300 से जायद खूबसूरत फनपारे सजा दिए। शहरियों ने भी गाड़ियों में बैठकर मुनफरिद नुमाइश देखी। फनकारों के काम को सराहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से है। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से जखायर कम हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे जखायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए, रज़ाक दाऊद साहब भी पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए, और उन्होंने 2018-19 में एक्सपोर्ट की इजाजत देने की एक बड़ी वजह, जो हमें उस वक्त एक डेफिसिट था डॉलर्स का रुपये के ऊपर, वो वजह बतलाई गई और उससे उन्होंने एग्री किया कमीशन ने। लेकिन इसके बावजूद ये मामला हम नैब को दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नैब लगाती है तो इस चीज का फैसला उस वक्त किया जाएगा और वो लोग फैसला करेंगे। दूसरा, पंजाब की मद में जो चीज है, उसमें पंजाब में उन्होंने जो सब्सिडी दी, जो कमीशन कहता है कि जो सब्सिडी दी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेस नहीं की। ये वही वाली गलती है जो माजी में भी होती रही है, और इसी चीज को हमने भेज दिया है नैब को। अब अगर नैब ने इसके अंदर ये देखना है कि कौन से लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जब वो नैब अपना चीज फाइल करेगी तो उस वक्त जारी बात है वो हर जो उसमें आएगा फैसला करेगा। लेकिन आप स्टेप एट अ टाइम है। स्टेप एट अ टाइम ये है कि आप पहले शुगर कमीशन बनाते हैं, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, उसकी सिफारिशात की मद में जो चीज सामने आती है, मतलब देखें, अगर हम ये कमीशन बनाते अपने दौर को छोड़ देते, बाकी दौर का बना लेते, तो आप सर ये मैं किसी के स्टेप डाउन करने पे कैसे जवाब दे सकता हूं। अभी वैसे आज ही इधर ही हैं बुजदार साहब, आप जाएं उनसे मिल लें पंजाब हाउस में। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब समझ लें कि ये एक स्टेप है नैब को दिया जाना। जब ये स्टेप नैब के पास चले जाएगा, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इसमें से कमी भी कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से है। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से जखायर कम हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे जखायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए, रज़ाक दाऊद साहब भी पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए,
اور انہوں نے 2018-19 میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا ڈالرز کا روپی کے اوپر، وہ وجہ بتلائی گئی اور اس سے انہوں نے اگری کیا کمیشن نے. لیکن اس کے باوجود